हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैं हाइपरबोलिक ग्लोबल जीपीयू रेंटल इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये इसमें पैसे लगाना चाहिए या नहीं, क्या ये स्कैम है या नहीं, क्या आपको कितना पैसे लगाना चाहिए और लगाना भी चाहिए या नहीं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इससे बताऊंगा। मैंने कितने लगाए, क्या मुझे इससे कुछ मिला या नहीं मिला। देखिए, ये ऑलरेडी 2-3 महीनों से चल रहा है। अभी तक ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, पर धीरे-धीरे लोग इससे जुड़ रहे हैं। यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैंने पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे यूएसडीटी से इंडियन रुपीज़ में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग को आसानी रहेगा समझने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो, ये जीपीयूएस ये मैंने परचेस किया था 5428 रुपीज़ में। अब तक टोटल अर्निंग जो हुआ है वो 18,700 हुआ है समथिंग। और अभी मेरे इनकम वॉलेट में 6,700 है। तो बचा हुआ 12,000 मैंने क्या किया, मैंने 12,000 इसमें से विड्रॉ कर लिया था। अब वो 12,000 मैंने काफ़ी पहले ही कर लिया था, और उसका 80% समथिंग विड्रॉ हुआ था, मतलब 9,600 मेरे बैंक अकाउंट में आए थे। तो ये 1 महीने के प्रोसेस में हुआ था। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था कि मैं 4-5 दिन डिप्लॉय करना भूल गया था। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि आपको करना क्या है। अगर आपको बाय करना है तो एक्चुअली बाय करना है या नहीं करना है ये बाद में देखना। यहाँ पे बाय जीपीयू करके एक ऑप्शन रहता है, आप वहाँ पे जाके कोई भी प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये 4,800 का है, 7,000 का है, 9,200 का है, और थोड़ा नीचे देखोगे तो 12,000 का है, 14,000 का है। तो यहाँ पे आप लोग जो भी पैकेज चाहिए, जितना आपको रिस्क लेना है आप ले सकते हो। पर अगर आपको पैसे लगाना ही है तो मैं बोलूँगा कि बहुत सबसे कम वैल्यू लगाइए, सबसे कम पैसे लगाइए। ये वाला 4,800 का, या ये वैरी करते रहता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ये कभी 5,000 में भी हो जाएगा या 5,500 का हो जाएगा, जो कि मैंने बाय किया था 5,500 में। तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि अगर आप बाय भी कर रहे हो तो आप कौन सा बाय करना जिसमें बहुत कम पैसे आपका इन्वेस्ट हो। समझ में आ रहा है? देखो, इसमें 4% डेली का मिलता है, 4% डेली क्यूमुलेट होता है, ठीक है, कंपाउंड होता है। अब इसी के बेसिस पे एक बार आप बाई कर लिए तो आपको रेंट आना शुरू हो जाता है। आपको दिखा देता हूँ कि कितना रेंट अब तक मुझे मिला है। डेली, टोटल डेली रेंट यहाँ पे देख सकते हो। ये तो अभी करंटली 4,466 यहाँ पे देख सकते हो। ये कितना है, 10 मार्च, ठीक है। ये 10 मार्च, आज कितना है, आज 10 मार्च है, तो ये आज रेंट आया था। फिर 9 मार्च को 4,488 आया था। 7 मार्च, हाँ देख यहाँ पे देखना, 8 मार्च को मैं भूल गया था डिप्लॉय करना। 7 मार्च को 431 आया था। मतलब कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है 4% से। यहाँ पे और भी हिस्ट्री है पीछे, यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। कहाँ तक मैं गया था, यहाँ पे बताता हूँ। देखो, 24 फरवरी का आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरा डेली रेंट 700 तक हो गया था। तब मुझे ऐसे एक ये था कि रिस्क था कि मेरे पैसे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तब तक मेरा टोटल 12,000 हो गया था, तो मैंने निकाल लिया और सक्सेसफुली विड्रॉ भी हुआ था। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे हिस्ट्री दिखाता हूँ। यहाँ पे डेट के साथ आपको समझ में आएगा कि 23 फरवरी, 23 फरवरी को मैंने 1,281 रुपीज़ मैंने क्या किया था, विड्रॉ किया था। उसमें से 9,665 क्या हुआ, मेरे बैंक अकाउंट में आए। 20% ये लोग डिडक्ट करते एज अ ट्रांजेक्शन फ़ी। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। वो 1 महीने के अंदर आपको अगर इतना रिटर्न मिल रहा है तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है, कर सकते। पर कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, आप लोग ध्यान से सुनो कि ये मॉडल कब तक चलेगा या कब तक नहीं चलेगा ये किसी को कुछ भी नहीं पता है। और ऐसा नहीं कह सकता कि ये बुरा है, पर ये देखो, डेली 4% रेंट कौन देता है? अब के टाइम में कोई नहीं देता है।
अगर आपको आपके पास पैसे उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करिए। अब देखिए इसमें इन्वेस्ट करिए अगर आपको बस, हाँ, आपके पास पैसे है, आप रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 4,000 जाएँगे या फिर ऐसा, तब आप रिस्क ले सकते हो, कोई कोई बड़ी बात नहीं। मैंने रिस्क ले लिया, अब मैंने अपना पैसे विथड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे जो आ रहा है वो भगवान भरोसे छोड़ दिया। हाँ, पर अभी मैं चाहूँ तो मैं ये पैसे निकाल सकता हूँ, विथड्रॉ कर सकता हूँ, और इसका हेलो, हाँ, इसका कितना आएगा मेरे पे, 80% आएगा, ठीक है। तो लगभग 5,000 समथिंग कुछ पैसे वापस से आ जाएंगे। अब ये डेली रेंट है, कल मुझे 485 रुपीज़ इसमें मिल जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा, देखिए मेरे पैसे तो आ गए, तो मैं कहूँगा कि ये स्कैम नहीं है, पर क्या है कि इसमें ज़्यादा पैसे ऐड मत करिए। अब क्या होता है कि लोग इसमें और पैसे ऐड करते हैं, हालांकि ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पे खुद से। यहाँ पे क्या होता है, लोग जोड़ने होते हैं, 6 लोग को जोड़ोगे तो डेली का जो 4% आ रहा है वो 5% में हो जाएगा। तो वो लोग नीचे ऐड करते जाएंगे। इसमें बहुत सारे सिस्टम्स है, मतलब कि रेफरल बोनस मैंने 3 या 4 लोग को ऐड किया, हाँ 4 लोग को ऐड किया है, तो उसका 10% मुझे यहाँ पे मिला है, और इसके बेसिस पे रेंट भी मिला है। अगर मैं यहाँ पे, और अगर आपको और जानकारी चाहिए कि ये कैसे काम करता है, डेली पर का, कार्टर शेयर का, परफॉर्मेंस बोनस का, ये एफडी का क्या है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। आप लोग को और जानकारी चाहिए, और कोई आपको इशू आ रहा है विड्रॉल में या कोई भी चीज़ का, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सोच समझ के लगाइए, अगर आपके पास पैसे है तो आप ज़रूर लगाइए, मतलब कि हाँ, कि 5,000 अगर चले गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पर आप स्टूडेंट हो, आपको घर वाले पैसे दे रहे, तो मैं कहूँगा मत लगाइए, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी है। आप वो पैसे डायरेक्टली उड़ा रहे हो, या फिर आप मेहनत करके कमा रहे हो और बहुत कम है, घर चलाना है, या 5,000 से बहुत बड़ा गैप आ रहा है, तो मैं तो बोलूँगा मत लगाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे बोलिए। ओके, थैंक यू।